जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 27 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि इनको एक मिनट, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कोई व्यक्ति है जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से, एंड ये लव आपसे बहुत करते हैं लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आए। ओके लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 12, 9, 10, 11, 2, 10, 7, 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। वैसे 111 भी आपको दिख सकता है, 11 भी आपको दिखेगा। ठीक है ओके तो यहाँ पर 212 भी आपको दिखेगा। ओके 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लास्ट नाइट ऐसा दिख रहा है ये बहुत लेट नाइट जगते रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर रोए हो सकते हैं, काफ़ी दुखी हो सकते हैं क्योंकि ये स्टक हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको पनिशमेंट मिल रहा हो सकता है किसी चीज़ का, आपके लिए एफर्ट ना लेने का पनिशमेंट मिल रहा है, या फिर इन्होंने किसी डेविल को प्रोटेक्ट किया था, किसी डेविल का साथ दिया था, किसी डेविलिश पर्सन के साथ, या तो इनकी मैरिज हो गई है या इनकी फैमिली में से कोई ऐसा हो सकता है जो जिसके साथ इन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया है लेकिन वही इनके लिए हेडेक बन गया है। 12, 9, 21 से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि अब इनके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है। बर्डन का मतलब ये गिल्ट भी हो सकता है, रिग्रेट भी हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। 9, 10, 19 सन की एनर्जी, आपके पार्टनर अब खुश होना चाहते हैं, अब ये सारे बर्डन से निकलना चाहते हैं। 19, 11 कितना हुआ, 30 का मतलब 3 की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर एम्प्रेस वाली एनर्जी, यस इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एम्प्रेस हैं, मे बी आप एम्प्रेस बन चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह रखना चाहते हैं अपने पास अगर आप फीमेल हैं तो। यस ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इस वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है। 11, 9, 20 का मतलब जजमेंट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो गया है। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो ये उस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हैं। 10, 11, 21 फिर से टेबल टर्न की एनर्जी है। मे बी अब आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन पे आ चुके हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे यस इनके साथ मतलब जैसे जजमेंट की एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। तो आप इनोसेंट थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आप एम्प्रेस बन गए हैं एंड आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से इस वक्त ये पनिशमेंट झेल रहे हैं। 9, 10, 19, 30 यस 11 ओके 12 एंड 10, 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। ज़्यादातर चांसेस तो दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर इनके ऊपर फैमिली का लोड काफ़ी हो सकता है, नहीं तो फाइनेंशियली ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आप पे फोकस नहीं कर पाए। हो सकता है ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दे पाए, आपके साथ कभी जस्टिस नहीं कर पाए, जिसका इनको रिग्रेट हो रहा है। ओके आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है, बर्डन में है आप, आपके ऊपर काफ़ी वर्कलोड हो सकता है। यस 10 ऑफ वैंड, 10 to 12 आप भी पनिश्ड फील कर रहे हैं, आप भी लटके हुए हैं। फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है कि आप कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, मे बी आपके मन में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं एंड आप किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर ओवरलोड है।
मे बी आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिसीज़न लेने में खुद को सक्षम नहीं फील कर रहे हैं। 10 की एनर्जी है, 10-10-20, जजमेंट यहाँ पे भी आ चुका है। जजमेंट बहुत आ रहा है भाई, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपकी हेल्थ, मुझे दिख रहा है ओवरऑल लाइफ में जजमेंट आया हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10-10-20, 10-12 फिर से आ गया। हैंग्ड मैन। मे भी आप अपने पार्टनर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में स्टक हैं, आप भी अपनी लाइफ में स्टक हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें काफ़ी पैसा आ रहा है, लेकिन ओके मुझे दिख रहा है पहले ही ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन अब आपको जस्टिस मिल रहा है। अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा, मतलब काफ़ी रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। 10-10-20, यस 20 एंड 10-12, कितना हुआ? 32-5 हैरोफेंट की एनर्जी है। हैरोफेंट का मतलब यही है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, आपको जस्टिस देने चाहते हैं डिवाइन। किसी का हिडन फेस भी आपके सामने आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे अपना सच छुपा रहा था, उसका रियलिटी आपके सामने निकल के आएगी। आपकी हेल्थ के लिए आ चुकी हैं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है। ओके, मे भी आपको किसी पे डाउट है, आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। यस 10-12 से मुझे दिख रहा है कि आप घर से तो कोई काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप स्टक हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं। एंड इसके पीछे आपको किसी पे डाउट है कि जैसे मे भी आपको ये लग रहा है कि आप ही की फैमिली का कोई मेंबर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। 5 हेरोफेंट, आपको किसी पे डाउट हो रहा है। 10-11-21, 21, क्वीन ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आई है? आप काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा हो सकता है, आप लोगों से बाउंड्री बना रहे हैं। 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट। 9-10-19 सन की एनर्जी, 9 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 9-11, 11 का मतलब 2 हो गया, एंड 9-10-19। कोई लेडी हो सकती है आपकी लाइफ में जो टेबल टर्न कर देना चाहती है। यस 10-12 से वैसे भी दिख रहा है कि जैसे अगर आप एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं तो टेबल टर्न हो चुकी है। कोई आपकी लाइफ में जैसे तख्ता पलट वाली कंडीशन है, आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग है उसको ये कर्स में कन्वर्ट कर देना चाहती है। कोई लेडी है आपकी लाइफ में डेंजरस टाइप की, ओके, जो आपका दिमाग पलट रही है, जो आपको कंफ्यूज कर रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है अपने ही लोगों के अगेंस्ट। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल के चलना है, क्योंकि ये लेडी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपके लिए ऑफर आ रहे हो सकते हैं, मैरिज के प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। 9-7-16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर को एक झटका लगा है बहुत तगड़ा, क्योंकि आपके पार्टनर को जब आपको चूज़ करना चाहिए था तब इन्होंने किया नहीं है, एंड अब जब ये आपको चूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7-12-19 सन की एनर्जी। यस, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनको छोड़ के किसी और को ना चूज़ कर लें। यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। 7-1-8 स्ट्रेंथ, 7-1-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप रिस्क लिया है आपने अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, ग्रोथ है। एंड मुझे दिख रहा है कि मे बी आप इनको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आपने बाउंड्री लगा रखी है, आप इनके साथ, अपने पार्टनर के साथ कोई कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, ये स्टक है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली स्टक हो सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं आपके पार्टनर। 10, ओके, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आप इनको सपोर्ट कर दो तो फिर इनकी लाइफ में जो भी ये दिक्कतें आई हुई हैं ये इनसे निकल सकते हैं बहुत आसानी से।
हम्म। लेकिन दिख रहा है कि जैसे आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हैं, आपने बाउंड्री लगा रखी है। अब आप ज़्यादा किसी के चक्कर में फंसते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर दिखा तो अभी भी आपको ऐसे ही रहे हैं जैसे ये इनको आपकी नीड नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि नीड तो इनको है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके सामने झुकना भी ना पड़े एंड आप ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में एंटर कर जाओ। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, सारी चीज़ें मेरी फुलफिल हों। यस। तो भाई यहाँ पर 10 11 21। यस, कोई साइकिल है। मे भी आपके पार्टनर ने आपको किसी साइकिल में फंसा रखा है एंड इस साइकिल से आपको निकलने नहीं देना चाहते हैं। जब आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन आता है तो इनको बड़ी दिक्कत होने लग जाती है, लेकिन जैसे ही ऑप्शन चला जाता है ये फिर से उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाएं। मतलब कि आप इनके हाथों की पपेट बन के रहें, लेकिन जब जब आप इनके हाथों से निकलने की कोशिश करते हैं तब तब ये आपके सामने खड़े हो जाते हैं एंड जब तक आप इनके कंट्रोल में रहते हैं तब तक ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लेते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे साइकिल दिख रहे हैं आपकी लाइफ में कि जैसे रनर एंड चेजर वाली कंडीशन हो सकती है कि जब जब आप इनके पीछे भागते रहते हैं तब तब ये जो हैं आपको पीछे दौड़ाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी और को चूज़ करने चलते हैं ये आपके पीछे भागना चालू कर देते हैं। फिर आप रुक जाते हैं, फिर ये आगे भागने लगते हैं। तो ये साइकिल चल रहा है। इस साइकिल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब यह है कि या तो आपको अपनी लाइफ में कोई एम्प्रर लेके आना पड़ेगा या तो फिर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब तो जो है आप निकल पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही गोल 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 घूमते रहेंगे। ओके, जय माता दी।